ओ हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरया है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 11 दिन तक एक लगातार गणपति बप्पा का आवागमन किया जाता है। फिर उसके बाद में प्रतिमा को रखा जाता है। पूजा विधि विधान के अनुसार होता है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ गणेश उत्सव अब पूरे देश में मनाया जाने लगा और गणेश चतुर्थी के दिन गणेश प्रतिमा की स्थापना करके श्रद्धालु अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुसार संकल्प लेते हैं कि यह कितने दिनों तक गणपति महाराज की सेवा कर सकेंगे। उसी हिसाब से 1.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन, 11 दिन का संकल्प करते हैं। उसी के अनुसार सेवा करते हैं। फिर उसके बाद में वह प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करवा के शुभ मुहूर्त से पूजा करते हैं। तो आइए हम लोग शुभ मुहूर्त जानते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार गणेश जी का प्रागट्य भादो मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को हुआ था। इस ओम गण गणपते नमः ऐसे करते हैं। आइए कथा की ओर चलें। गणेश जी की व्रत कथा सुनना बेहद ही शुभ माना गया है। गणेश जी के बिना सबकी पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए सभी देवताओं का पूजन करने से पहले गणेश जी की पूजा अवश्य होती है। तो आप भी क्यों ना पहले गणेश जी की पूजा करें, कथा सुनें, उसके बाद में हर देवी देवताओं को पुकारें। और चलिए आइए कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहे। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। नंदिकेश्वर जी कहते हैं कि आप लोग दंतचित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। भादो मास चतुर्थी तिथि को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभ फलदायक व्रत करें। हे प्रियवर, नर और नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं और उनके सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण हो जाता है। सुनसान वन में विषम परिस्थिति में अदालत संबंधी मामलों में संपूर्ण कार्यों में सफलता पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत विश्रुत और गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था, इसका प्रचार मृत्युलोक में किस तरह हुआ था। आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदिकेश्वर के कहने पर नंदिकेश्वर ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ तो उसके शर्म नारद जी ने इस व्रत को करने के लिए कहा। सनत कुमार ने आश्चर्यचकित होकर के पुनः प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा संहारक हैं। अव्यय, अप्रमेय, निर्गुण एवं सगुण ऐसे घटघटवासी श्री कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया, यह बात बहुत ही विषमकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर कहने लगे, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान मानक विष्णु और हलधल बलराम जी ने वासुदेव के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया था। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों का निर्मित कराया गया। उन रानियों के निवास के उपभोग के निमित्त परिजात वृक्ष का आरोपण किया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवनों की व्यवस्था की गई। अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोगों के निवास का भी प्रबंध कराया गया, जहां जनता शांतिपूर्वक रह सके। त्रिलोक में उपलब्ध होने वाली जितनी भी वस्तुएं थी सभी वहां पर संग्रह किया गया। उस द्वारकापुरी में उम्र नामक यादव से सत्राचित
और प्रसेन नामक 2 पुत्र हुए। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीरवान सत्ताजीत तपस्या करने लगे। वे निराहार रह करके सूर्य की टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के सत्ताजीत के समक्ष प्रकट हुए। सत्ताजीत भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। सत्ताजीत स्तुति करने लगे, हे तेज पुंज, हे स्वतः प्रकाशवान, हे कश्यप, हे अधिदोष, आपको बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेदत्रयी स्वरूप के संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्ताजीत की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्ताजीत से शांति गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिलाषा है हो वह हमसे मांगो। हे महाभाग्यशाली सत्ताजीत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राप्त है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ में से मणि उतार करके दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है। अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्ताजीत, अशौचालय अवस्था में धारण करने से धारण मरण हो जाएगा। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्ताजीत ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्यनारायण ही हो। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि कौन आ रहा है। कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह श्री कृष्ण जी की द्वारका में तुरंत ही चले गए। उस मणि को चमकते देखने वाले ने समझा कि साक्षात सूर्य नारायण ही आ गए हैं। जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उसकी समझ में आया कि यह सूर्य नहीं है, ये तो सत्ताजीत है जो कंठ में मणि धारण किया है। उसके कारण ये सुशोभित हो रहा है। सत्ताजीत के कंठ में स्मयांतक मणि को देख करके भगवान श्री कृष्ण का मन ललायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्ताजीत मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं श्री कृष्ण मुझसे यह मणि मांग न लें। इस भय से उसने उस को अपने भाई प्रसेनजीत को दे दिया। साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान किया और कह दिया कि इसको सावधानी पूर्वक पहनना, इसे अशुद्ध मत करना। एक समय की बात है कि प्रसेनजीत उस मणि को पहने हुए श्री कृष्ण के साथ वन आखेट के लिए गए। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसेनजीत को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रथ ने लेकर जाते देख जामवान ने मार डाला। जामवान ने उस मणि को गुफा में ले जाकर के अपने बेटे को दे दिया। इधर श्री कृष्ण अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारका में लौट आए। समस्त द्वारकावासियों ने अकेले श्री कृष्ण को आया हुआ देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ से श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को हत्या कर दिया होगा। ऐसा कौन सा अधर्म है जो लोभी के लिए करड़ी न हो। लोभी तो अपने गुरुजनों का भी वध कर डालता है। इसी प्रकार की चर्चा सब जगह फैल गई। झूठा आरोपण से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत दुख हुआ और वे किसी से कहे भी सुने लोगों के साथ लेकर नगर से बाहर चले गए। वन में जाकर के श्री कृष्ण ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजीत सिंह द्वारा मृतक पड़े हैं। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पद चिन्हों के सहारे वहां गए जहां दक्ष के सिंह ने मारा था। रक्त बिंदु के आधार पर श्री कृष्ण उसी गुफा में घुस गए।
ऋक्षराज की गुफा बहुत बड़ी थी और बहुत भयंकर, उसमें गहन अंधेरा था। अतः प्रजाजनों गुफा द्वार पर छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण अकेले ही उसमें प्रवेश कर गए। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए भगवान उस गुफा में 100 कोस तक चलते गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान पर महल को देखा। वहां जांबवान का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणि रत्न लटक रही थी। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेकर के श्री कृष्ण भगवान निकट खड़े हो गए और रूप लावण्य से परिपूर्ण कमलनीय किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसे नवयुवती बाला को देख करके श्री कृष्ण भी विस्मित हो गए। वह कमलमुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी, लाडले तुम क्यों रो रहे हो? देखो प्रसेनजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मार कर गिरा दिया। यह स्मंतक मणि तुझे खेलने के लिए दी है। कमनयन भगवान श्री कृष्ण को देख करके वह बाला कामातुर होकर के धीरे धीरे प्यार भरी बातें कहने लगी कि मेरे पिताजी के पढ़ने से पहले ही आप यहाँ चले आए हो। यह सुनकर के प्रतापवान श्री कृष्ण हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे। उस शंखनाद से ऋक्षराज घबरा कर उठ खड़ा हो गए और उसके पास आए। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण जामवान में परस्पर तुमुल युद्ध होने लगा। इस दृश्य से सभी नागरिक चित्कार करने लगे। गुफा के नागरिक आश्चर्य पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूर्वजन उन्हें मृत समझकर 7वें दिन द्वारका लौट आए। वहां पहुंच करके उन लोगों ने उनका मृतक कर्म कर डाला। इधर गुफा के अंदर भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज में 21 दिन तक लगातार मल्ल युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण के ऋक्षराज के युद्धोमान छीड़ कर दिया। त्रेता युग की बातों का स्मरण कर जांबवान ने भगवान को पहचान लिया। जांबवान कहने लगे, मैं सभी देवी दैत्यों और यक्षों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों, मरूर गणों से अपराजे हैं। ये लोग मेरे पराक्रम के समक्ष टिक नहीं सकते। हे देवाधिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चय है। मैं समझ गया कि आप में विष्णु का तेज है। किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता कि जो मैं किंचित कृपा कटाक्ष चारों ओर आपके किंचित रोष से घड़ियाल, मगर, मच्छ और जीव व्याकुल हो जाते हैं। अतः सागर भी विक्षुब्ध हो उठता है। उस सागर ने अपनी धृष्टता के लिए क्षमा याचना की और सेना मार्गदर्शन प्रदान किया। आपने सेतु बांध करके अपने यश को उज्जवल किया। सैन्य दल के साथ लंका पर आपने आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा शिर छेदन किया। आप त्रेता युग के वही धनुधारी राम हैं, मैंने पहचान लिया। हे महाराज, जब जांबवान ने पहचान लिया तो उससे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे, भगवान श्री कृष्ण ऋक्षराज के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे ऋक्षराज, इस मरी के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुन करके जांबवान ने प्रसन्न पूर्वक अपनी कन्या जामवंती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या को मणि ग्रहण कर जांबवान के दुर्लभ ज्ञान का उपदेश दे करके जाने का विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जाने से पहले जांबवान ने अपनी कन्या का पारिग्रहण करके आदर पूर्वक जामवंती के साथ मणि लेकर के भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित
पर उसके परिवार वालों को हर्ष की सीमा नहीं रहती है। वही अवस्था श्री कृष्ण को देखकर द्वारका वासियों की हुई। श्री कृष्ण की धर्मपत्नी के साथ मणि लेकर के लौट देख करके सभी लोग उत्सव मनाने लगे। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की सभा में आए। वहाँ उन्होंने मणि के गायब होने और उसकी पुनर्प्राप्ति की सारी घटना को सुनाया। वहाँ श्री कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित सत्ताजीत को अपने पास बुला करके उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सत्ताजीत बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सत्यधन्मा, अक्रूर आदि दूषित हृदय वाले भी यादव मणि प्राप्त के लिए सत्ताजीत से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण जी की कहीं गए थे। उनकी अपात्मा सतंधवा ने सत्ताजीत की हत्या करके मणि को ले ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बतलाई। इस प्रकार नगर में पुनः चर्चा उठी कि श्री कृष्ण के भीतर काले अर्थात कलंकित हृदय वाले हैं और उनके ऊपर सीधे दिखते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, शतधन्वा ने सत्ताजीत का वध कर डाला है, अतः वह अब उसके साथ पलायन करने वाला है। शतधन्वा ने सत्ताजीत की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के योग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात सतधन्मा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर को मणि को अक्रूर को दे दिया। मणि के पश्चात एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर के दक्षिण की ओर भाग गया। इधर रथ रूढ़ होकर के बलराम और श्री कृष्ण उसकी पीछा करने लगे और 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मारी गई। तब वह पैदल ही भाग गया। श्री कृष्ण जी ने दौड़ करके उसे पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। मणि के लिए इच्छुक श्री कृष्ण ने रथारूढ़ बलदेव से कहा कि हे भैया, इसके पास से तो मणि नहीं है। श्री कृष्ण की बात से बलराम जी रुष्ट होकर के कहा, कृष्ण, तुमने सदैव ही कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़ करके अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी नहीं चूकते हो, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ देगा। तदंतर बलराम जी की तुष्टि भरी बात सुनकर के श्री कृष्ण जी ने शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्या पवाद के क्लेश को सहन करना धिक्कार है, ऐसा कहकर बलदेव जी बगर विदर्भ देश की ओर चल पड़े और श्री कृष्ण जी रथ में सवार होकर के द्वारकापुरी वापस लौट आए। श्री कृष्ण जी के लौटने पर द्वारकापुरी वासी पुनः चर्चा करने लगे। श्री कृष्ण जी ने अपने बड़े भाई बलराम जी के द्वारका से बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया है। मणि के लोभ में ऐसा करना उचित नहीं है। इसका लोपाकवाद से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। इधर अक्रूर जी भी तीर्थाटन के लिए द्वारका से निकल गए थे। उन्होंने काशीपुर में जाकर यज्ञपति भगवान के लिए विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि द्वारा दैनिक स्वर्ण प्राप्ति के द्वारा सभी लोगों को दक्षिणा देकर के संतुष्ट किया। नगर में विभिन्न देवों के मंदिरों के निर्मित कराया। सूर्य द्वारा प्रदत्त मणि को सदैव अक्रूर पवित्रता के साथ धारण करते थे। फलस्वरूप जहाँ भी रहते थे वहाँ न तो कभी आकार रहता था और न व्याधीनता रहती थी। किसी को न रोग रहता था न प्रकोप रहता था। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे।
वे सभी बातें को जानते थे। मनुष्य देहधारी होने के कारण लोकाचार के लिए मायाविष्टता में अपनी अज्ञानता प्रकट करते हैं, क्योंकि कोई ज्ञानवान पुरुष भी रहता है तो जब मृत्यु लोक में आ जाता है तो उसकी ज्ञान को मिथ्या ही समझा जाता है। आज भी ऐसा ही हो रहा है। कितने भी ज्ञानवान पुरुष हैं, पहले उनको दुत्कारा जाता है, पहले उनको ऊपर लांछा लगाया जाता है, बाद में उनको समझा जाता है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ था। देखो तो मणि के कारण भाई बलराम जी के विरोध हुआ, बार बार तरह तरह की अभियोग लगने लगे। अतः इतना कलंक कहाँ सहा जाए। श्री कृष्ण जी की इस चिंतातुर अवस्था में नारद जी वहाँ आ पहुँचे। भगवान द्वारा अव्यवस्थित होकर आसन पर पूर्वक बैठ करके मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप खिन्न मत होइए। आप खिन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप किस बात में डूबे हुए हैं? किस चिंता में पड़े हुए? हे केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहें। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण ही कलंकित किया जा रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे देव, आप लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आप भादो मास की शुद्धि चतुर्थी को चंद्र दर्शन किया है, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण शार्ग भी बाड़ी में कहने लगे, हे देवर्षि नारद जी, चतुर्थी के चंद्र दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का लोग दर्शन करते हैं, उसका सुंदर फल प्राप्त होता है। तब नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को शाप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे, समाज उन्हें व्यर्थ ही निंदा का प्राप्त होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनिवर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया? आप सर्वोत्तम उपाख्यान का विस्तार वर्णन कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि प्राचीन काल में ब्रह्मा और विष्णु शिव ने मिलकर के गणेश जी को अष्ट सिद्धि तथा नवनीत को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। तदंतर सत्रोलोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों के अग्रणी बना करके प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवादियों के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालन एवं संहार करता गणेश जी, लोग भक्तिपूर्वक जो लोग आपका लड्डू का भोग लगाकर पूजन करेंगे, उसके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे, दुर्लभ फल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उनमें कोई संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करे, उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती है। हे गणाध्यक्ष, आपके कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सामर्थ्य नहीं है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के ऐसी स्तुति सुनकर के गणेश जी, विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्वक निश्चल स्थिति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा है मुझसे वर के रूप में मांग लीजिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, सृष्टि के रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर के गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आप कार्य विघ्न और स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी अविश्व वरदान पा करके अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक से चल कर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुँचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे
हास्य योग स्वरूप को देख करके, जिसने उनकी लंबी सैंड सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम दीतला पेट और चूहे का वाहन पर आसीन हैं, ऐसे विस्मयकारी स्वरूप को देखने से रूपगर्वित चंद्रमा को भी हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि दर्शनीय एक एवं सुंदर रूप वाले मुझको देख करके हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा कि चंद्रमा, तुम मदद तर्पित हो रहे हो, इसका फल तुम्हें बहुत जल्दी ही भोगना पड़ेगा। आज से शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को जो देखेगा, जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य ही कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी के कहते ही श्री कृष्ण जी भीषण शाप सुन करके विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया, जल में प्रविष्ट हो गया। ऐसे दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। इधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई और वे सभी दुखी होकर के देवराज के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृत्तांत का वर्णन कर दिया कि आज गणेश जी की श्राप से चंद्रमा को शाप लग गया। तब ब्रह्मा जी ने सोच करके उन देवताओं से कहा कि देवताओं, गणेश जी की शाप को कोई मिटा नहीं सकता, न तो कोई काट सकता है और न ही विष्णु इंद्रादि देवता ही। निश्चय ही जाननी चाहिए कि देवों द्वारा उनकी शरण में जाएं और वे चंद्रमा को मुक्त कर सकें। देवताओं ने पूछा कि हे पितामह, हे अतीव बुद्धि वाले, हे प्रभु, किस प्रकार के गजानन प्रसन्न होंगे, आप उनकी उपाय बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन विशेषतः कृष्ण पक्ष चतुर्थी को रात्रि में यत्नपूर्वक करना चाहिए। शुद्ध घी से उनको मालपुआ, लड्डू आदि का बना करके भोग लगाना चाहिए। स्वयं ही इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा, पूरी, खीर आदि भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों का दान देना चाहिए और गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। पूजन आदि की विधि जान करके सब देवताओं ने देव गुरु बृहस्पति को भेजा और उन्होंने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुन करके गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया, जिससे फलस्वरूप गणेश जी प्रसन्न हुए और अपने मुख से गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देख करके चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा कि प्रभो, आप समस्त कारणों से आदि कारक, आप सर्वज्ञ हैं एवं सबके जानने योग्य हैं। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे देवोधिदेव, हे जगतवास के लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गजानन, हे गणेश, हे विष्णु से पूजित, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया है। इसके लिए आपसे मैं प्रार्थी क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे गणेश जी, आप जो आपकी पूजा न करे अर्थहीन है, मूर्ख है, वही आपका इस संसार में पूजा नहीं करेगा। वास्तव में मूर्ख ही संसार है। मैं ही एक अभागा हूँ जो संसार में आपके को तुच्छ समझा है। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। पापात्मा आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक के स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी सुन करके गणेश जी हंसने लगे और बोले, मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है वह बोलो, वरदान मांग लो, तो मैं तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन सभी करने लगे। चंद्रमा ने कहा, गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप नाश हो जाएं।
यह सुनकर के गणेश जी ने कहा, हे चंद, मैं तुम्हें उसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं कर सकता। विघ्नेश्वर गणेश जी के ऐसे वचन सुनकर के ब्रह्मादि देवगण अत्यधिक भयभीत होकर के भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना की। देवता लोग निवेदन करने लगे, हे देवादिदेव, आप चंद्रमा को शाप मुक्त कर दीजिए। यदि वरदान हम सभी लोग चाहते हैं, आप ब्रह्मा जी बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को शाप मुक्त कर दें। देवताओं की बात सुन करके गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप मेरे भक्त हैं, इसलिए आप अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा कि जो लोग भादो शुदी चौथ को चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उनके मिथ्या कलंक तो अवश्य ही लगेगा, ऐसे में ही कोई संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो शुदी चौथ के दर्शन का दुष्परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तभी से द्वितीय के दिन सब लोग आदरपूर्वक चंद्र दर्शन करते हैं। स्वयं गणेश जी ने द्वितीया के दर्शन चंद्रमा का दर्शन करते हैं, किंतु दूज के चंद्रमा का दर्शन करने वाला पापात्मा भाद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करने से वर्ष भर तक मिथ्या कलंक का भागी होना पड़ेगा। इसके पश्चात चंद्रमा के गणेश जी ने पुनः यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो देवादिदेव आप किस प्रकार से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। तब श्री गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरी पूजा करेगी, विधिवत रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, दान देंगे, सदैव कष्टों का निवारण करता रहूँगा। यदि स्वर्ण की प्रतिमा नहीं हो सके तो मिट्टी का, तांबे का, यथाशक्ति आपके पास जो हो वही प्रतिमा बना करके आप यदि पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे तो उसे सभी पापों से छुटकारा पा जाएंगे। और गणेश जी आप सम्मान, उन्नति, धन, पुत्र पौत्रादि उन्हें देंगे। हमारे वंश में विद्वान गणेश जी ने स्वयं कहा कि मेरे भक्त पुत्र उत्पन्न होंगे, तदंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान की दक्षिणा दे, नमकीन पदार्थों से विहीन होकर के रखें, जैसे लड्डू चढ़ाएं, मालपुआ चढ़ाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इच्छा अनुसार सब कुछ दें। फिर उसके बाद में सदा विजय का कामना करते हुए, कार्य सिद्धि की कामना करते हुए धन विपुल संतति देता रहूँगा। यह प्रकार सिद्धि विनाशक गणेश जी की अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक छूट जाएगा। नारद जी के आदेशानुसार भगवान श्री कृष्ण ने अनुष्ठान किया। इस प्रकार करने से श्री कृष्ण जी का कलंक मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि जो कोई स्मंतक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा रचित कथानक सुनेंगे, उनके भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। यह भी मानसिक संकट का निवारण है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आप लोग भी यह चंद्रमा देखे हों, यदि नहीं देखे हों, यदि इस कथा को सुनेंगे तो जैसे श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की भक्ति की थी और गणेश जी प्रसन्न हुए थे, इसी तरह से गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और आपका सभी कष्ट दूर हो जाएगा। और यदि आप भाद्रपद मास आपने चंद्रमा देखा हो, नहीं देखा हो, तो भी आप कथा सुनेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी। निमित्त कथा अनुसार सुनना चाहिए, ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करते हुए व्रत पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि इस क्लेशापहारण की कथा को अवश्य ही सुने। नर नारी पर किसी प्रकार का भी कष्ट हो, किसी प्रकार की भी संकट हो, यदि यह कथा सुनते हैं तो उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।
सिद्धि विनायक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य संसार को में जो भी दुर्लभ पदार्थ होते हैं सभी को प्राप्त करते हैं। यह हमारी कथा आपको कैसी लगी? हमारा गणेश जी की कथा है, ये देवादिदेव महादेव के पुत्र की कथा है। कैसी लगी? यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कम से कम एक लोग को ज़रूर शेयर कीजिए। कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। ओम हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।